जो सरकार आप चुनते हैं उस सरकार का काम है कानून बनाना, नीतियां बनाना और विकास के कार्यों को सही दिशा में रखना और विकास के कार्यों को करना, उसका मॉनिटरिंग करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने वोट दे दिया, आपकी जिम्मेवारी समाप्त हो गई। हम लगातार आपको नीतीश नीति की चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग विभागों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीति का जो पुट है वो हम साथ में शामिल कर रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता गया और इस दबाव के पीछे कारण था कि लंबे समय करीब 17 सालों तक नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब इन 17 सालों में अगर बिहार का विकास नहीं होता है तो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए खासी मुश्किल हो जाएगी, जिस तरह से आपने देखा कि 2020 में भी हुई थी। अब जबकि हम नीतीश नीति में ये चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस बार अपने से मॉनिटरिंग करके पूरा फोकस रखा है और इस फोकस में उन्होंने जो चीज़ें की हैं, जिस तरह से अपने मंत्रियों पर दबाव बनाया है, वो काबिल तारीफ़ है। हम इसलिए ये बात बता रहे हैं कि एक तो बजट में इस बार काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है, बजट के आकार और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो वहीं परिणाम बजट के द्वारा आपको एक विशेषाधिकार दिया गया है कि आप सरकारी योजनाओं, सरकारी नीतियों और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करें, उसकी गुणवत्ता की जांच करें और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप उसको सरकार के पास सीधा आवेदन दे सकते हैं, आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। जिस तरह से हम अलग अलग विभागों की चर्चा आपके साथ करते आ रहे हैं, हमने भवन निर्माण की चर्चा की, हमने कृषि विभाग की चर्चा की, आज हम नीतीश कुमार के एक विभाग की चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ कला और संस्कृति विभाग की भी चर्चा करेंगे, जो युवा मामलों में, कला संस्कृति मामलों में योजनाएं बनाती है, रणनीति बनाती है, बजट बनाती है और युवाओं को प्रोत्साहित करके अलग अलग खंडों में काम करती है। लेकिन सबसे पहले मंत्रिमंडल सचिवालय की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक अपना खासा महत्व है, जिसमें सरकारी नीतियों को सामंजस्य बिठा करके पूरा किया जाता है, जो गांव से भी जुड़ा हुआ है। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत आपको पता है कि गांव के विकास की बात की जाती है। जिला और प्रखंड स्तर पर इसकी देखरेख, निगरानी और इसके क्रियान्वयन का पूरा जिम्मेवारी मंत्रिमंडल सचिवालय के पास होता है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को मानदेय देने की बात हो या कार्यालय, वाहन आदि की व्यवस्था करना हो, उसमें राशि का व्यय करना हो, इन सारे मामलों को मंत्रिमंडल सचिवालय देखता है। इसके साथ साथ बिहार का जो गौरव है, उस श्रृंखला में भी बिहार के गौरव और बिहार किस नाम से जाना जाता है, किस तरह से जाना जाता है, बिहार की विशेषता क्या है, इन चीज़ों को भी देश दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मंत्रिमंडल सचिवालय को होती है। इसके साथ साथ अभिलेख जो हैं, अभिलेख जो उनको संरक्षित रखने का, उनके आधुनिकीकरण का भी एक बड़ा काम इस विभाग के पास होता है। इसके साथ साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ राजभाषा विभाग है, उर्दू विभाग है और इन सब को देखना, इसके कार्यों का मॉनिटरिंग करना और इसमें जो कमियां हैं उसे पूरा करना भी इस विभाग का एक बड़ा काम और बड़े हिस्से में है। इसके साथ साथ जो आपके राज्य में विभिन्न हवाई अड्डे हैं, उससे भी जुड़े हुए कार्य ये विभाग देखता है, करता है। और इसके साथ साथ 7 निश्चय योजना में जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे बिहार विकास मिशन, उसमें भी काम करता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो हवाई अड्डे हैं, उर्दू निर्देशालय है, राजभाषा विभाग है, 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में हमने आपको बता ही दिया, इन सारी चीज़ों पर उसकी मॉनिटरिंग होती है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि बिहार विकास मिशन के तहत जो 7 निश्चय की योजना है, उसमें पूरा राज्य सरकार अपना हिस्सा रख करके और बजट में राशि रख करके और इस पर विकास के कार्यों को करता है। इसमें आपको बता दें कि सरकार 7 निश्चय कार्यक्रम, जो 7 निश्चय का पार्ट 2 है, उसे कार्यक्रम के तहत संकल्पों के मिशन मोड में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परामर्श सभी विभागों से लेकर प्रशासन के विस्तार एवं सुनिश्चित किए जाने का तथा राशि व्यय करने का भी अधिकार इस विभाग को है। यानी कि जो आपके राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको ये विभाग पूरी तरह से अपनी निगरानी में देखता है और इसके लिए रणनीतियाँ, योजना बनाता है। खास करके 20 सूत्री कार्यक्रम और 7 निश्चय योजना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग इसको देखता है और खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री
जो कि इस विभाग के भी मंत्री हैं, ये विभाग उन्हीं के पास है, वो इसकी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन बात यहीं नहीं हो जाती है। नीतीश कुमार ने तय किया है कि एक साल में जो टास्क उन्होंने तय किया है, चूंकि आपको पता है कि 2024 चुनावी साल भी है, देश का चुनाव होना है और देश के चुनाव में नीतीश कुमार जी इस बार अलग पाले में है। हालांकि 2014 में भी अलग पाले में थे, 2019 में उन्होंने फिर से एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था और 2024 में भी संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार इस बार एनडीए से बाहर ही चुनाव लड़ेंगे। उसकी पूरी तैयारी हो रही है और इस बार युवाओं पर फोकस किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो कि मंत्रालय है कला संस्कृति एवं युवा विभाग, उस विभाग को लेकर के भी नीतीश कुमार काफ़ी कहा जा रहा है कि पॉजिटिव है। इस विभाग के राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जो मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम दिए गए थे उसमें जितेंद्र राय को ये विभाग दिया गया है और जितेंद्र राय इस विभाग के बजट को लेकर के जब सदन में आए तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर के आपत्ति भी दर्ज की गई और डिमांड भी था। इसमें बहुत सारे युवाओं को मिलने वाली सुविधाएं हैं, एनसीसी है, खेलकूद का मैदान है, संग्रहालय है, यानी युवा से जुड़े हुए मामलों को इस विभाग के द्वारा देखा जाता है और उसके कार्य प्रगति की व्यवस्था की जाती है। इसके बजट में राष्ट्रीय कैडेट कोर खेलकूद के लिए भी जो व्यवस्था की गई है और ये टोटल अधिकांश इसमें लगभग सभी ऐसे मतलब कार्य हैं जो राज्य सरकार के जिम्मे है और राज्य सरकार एकाध को छोड़ दिया जाए तो राज्य सरकार इसको पूरा करती है। इसके साथ साथ पुरातत्व निर्देशालय का भी काम इस विभाग को देखना होता है, कला संस्कृति एवं युवा विभाग को। इसके साथ बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड के भी देखरेख में और उसके विकास के मामले में इस विभाग को एक बड़ी जिम्मेवारी है, उसके विकास के लिए भी काम करता है। तो वहीं आपको बताएं कि इसके साथ साथ बिहार ललित कला अकादमी, जितनी भी अकादमियां हैं चाहे वो कला से जुड़ी हो, संस्कृति से जुड़ी हो, सभ्यता से जुड़ी हो, उन सब के देख रेख और निगरानी का भी जिम्मा और उनके जीर्णोद्धार का भी जिम्मा इसी विभाग के पास है। इसके साथ साथ आपको बता रहे कि बिहार संगीत नाटक अकादमी, इस अकादमी का भी देखरेख इसी विभाग के तहत होता है और इसमें विभिन्न तरह की योजनाएं चलती हैं। इसमें बिहार संगीत नाटक अकादमी पटना को स्थापना व्यय हेतु अनुदान दिया जाता है और इसमें कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और प्रशिक्षण का भी व्यवस्था किया गया है। वहीं आपको ललित कला अकादमी की बात करें तो पटना को स्थापना व्यय हेतु अनुदान भी दिया जाता है और ये सारे मामले इसी कला और संस्कृति विभाग के तहत किया जाता है। संग्रहालय की बात करें तो बिहार में कई संग्रहालय हैं जिसमें गांधी संग्रहालय है, पटना राजेंद्र स्मृति संग्रहालय है, पटना गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय है। इसके बाद पटना के स्थापना एवं व्यय को लेकर के अनुदान और शैक्षणिक कार्यक्रम को लेकर के, इसमें राशि को लेकर के और इस पुस्तकालय के रख रखाव और व्यवस्था को लेकर के जहां लोग जा करके ज्ञान अर्जित कर सकें और पुस्तकों की व्यवस्था हो, इन सब का भी दारोमदार और करने की जिम्मेवारी इस विभाग को है। इसके साथ साथ युवक कल्याण निदेशालय भी इसी विभाग के तहत आता है जिसमें भारत स्काउट गाइड के स्थापना हेतु जो राशि व्यय होती है उसकी और उसके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। तो वहीं भारतीय नृत्य कला मंदिर है, इसको भी इसी विभाग के द्वारा देखरेख किया जाता है और इसके लिए राशि का अनुदान की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, इसके कर्मचारियों को वेतन देना, ये सारा इसी विभाग के तहत किया जाता है और इसमें युवाओं को खास करके जो इस कला से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, नृत्य कला से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। हमने कई बार नृत्य कला के जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, उनसे हमने आपकी बातचीत करवाई है। कला और संस्कृति का संवर्धन भी इस विभाग के अंतर्गत आता है। खास करके खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ मामला ज़बरदस्त ढंग से इस विभाग के द्वारा ही देखा जाता है और इसमें कहा यह जा रहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है रहता है और इस बात को लेकर के इस बार युवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। कला और संस्कृति का संवर्धन करने की बात हमने आपको बताई ही। इसके साथ साथ कला और संस्कृति संवर्धन के साथ साथ अन्य जो चीज़ें हैं उसमें स्टेडियम का निर्माण हो, विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिता हो, बच्चों के परिभ्रमण की बात हो, ये सारी चीज़ें भी इसके तहत की जाती है और प्रतियोगिता आयोजित कर कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता दिलाने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं
और इसमें कला और संस्कृति विभाग पूरी तरह से अपनी रणनीति और योजना के तहत काम करता है। यदि आपको लगता है कि कला और संस्कृति विभाग के किसी भी काम से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सीधे सरकार को इसकी सूचना दे सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से आप इसकी जानकारी भी ले सकते हैं और राज्य सरकार लगातार 2024 के चुनाव से पहले इस पूरे मामलों को जिसमें से लगभग 15-16 ऐसे काम हैं जो कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है, उन सब पर फोकस है और नीतीश कुमार खुद इसका निगरानी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट के आकार को बढ़ा करके जो इस बार तय किया गया है, पिछले बार से बेहतर कार्य जितेंद्र राय कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आने वाले समय में 1 साल में आपको पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी हमने आपको बताया इन 15-16 कार्यों को, अगर आपको लगता है कि इस कार्य नहीं हो रहे हैं या आपके क्षेत्र में खेलकूद का मैदान हो, खेल के विकास की बात हो, संग्रहालय की बात हो या फिर अन्य ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो युवाओं से जुड़ी हुई हैं, अगर उसमें कोई कमी नज़र आती है तो आप सीधे सरकार को लिख सकते हैं, हमें भी आप सूचना दे सकते हैं और हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। आज इन 2 विभागों के विषय में हमने उसके बजट से जुड़ी हुई बातें, उसके कार्यों से जुड़ी हुई बातें हमने आपको बताई। अगले जो कल हम आपसे मिलेंगे तो उसमें और भी कई विभागों की बातचीत होगी और उन विभागों के बजट की बात होगी। उसके लिए आपके लिए क्या व्यवस्था की गई है, उस बजट में आपका हिस्सेदारी क्या है, आपके क्षेत्र में क्या विकास होंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा, कल फिर से मुलाकात होगी नीतीश नीति में और एक और विभाग की चर्चा हम आपके सामने रखेंगे जो कि आपसे सीधा जुड़ा हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।